बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू सारा नूरीज़ किचन। तो आज मैं बहुत ही मज़ेदार कीमा बनाने जा रही हूँ जिसको कि चटखारा कीमा कहते हैं। और ये इतना मज़े का होता है कि जो भी खाएगा इसको खाकर उंगलियां ही चाटता रह जाएगा और उसका पेट तो भर जाएगा, जी नहीं भरेगा। तो चलें इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। मैंने 1 kg बीफ कीमा ले लिया है और यहाँ मैंने प्रेशर कुकर ले लिया है। तो इसमें मैं पहले कीमा गला लूँगी। तो मैंने अब कीमा जो है वो इसमें प्रेशर कुकर में डाल दिया है। 3 अदद मैंने मीडियम प्याज लिए थे, वो भी मैंने बारीक चॉप करके वो भी इसमें डाल दिए हैं। और इसके साथ ही मैंने टमाटर भी 3 अदद मीडियम साइज़ के ले लिए थे और उनको भी चॉप कर लिया था। तो मैंने इसमें टमाटर भी 3 अदद चॉप करके डाल दिए हैं। टमाटर डालने के बाद अब मैंने इसमें लहसुन डाल दिया है, जो कि मैंने साबित छील के क्लोव्स डाल दिए हैं। तो आप इसमें पेस्ट भी डाल सकते हैं और अदरक की पेस्ट भी डाल सकते हैं, 1 टेबल स्पून। ये डालने के बाद अब मैंने 3 टीस्पून जो है वो मसाला डाल दिया है, रेड चिली पाउडर। और इसके साथ ही मैंने हल्दी पाउडर 1 टीस्पून डाल दिया है। हल्दी पाउडर डालने के बाद अब मैंने यहाँ पर नमक डाल दिया है 2 टीस्पून, या आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक हस्ब ज़ायका भी डाल सकते हैं। और नमक डालने के बाद अब यहाँ पर मैंने जो है वो गरम मसाला पाउडर 1 टीस्पून डाला है। और गरम मसाले के बाद मैंने यहाँ धनिया पाउडर डाल दिया है, खुश्क धनिया पाउडर 1 टेबल स्पून। और 1 टीस्पून मैंने इसमें ज़ीरा पाउडर डाल दिया है। साबित गरम मसाले में मैंने 2 दालचीनी की स्मॉल स्टिक्स डाल दी हैं, 8 अदद लौंग और 10 अदद मैंने इसमें साबित काली मिर्चें डाल दी हैं। और इसके साथ ही मैंने आधा गिलास पानी डालकर इसको पकने के लिए रख दिया है। आप इसमें चाहें तो ज़्यादा पानी डाल सकते हैं अगर ज़रूरत हो। अब मैं इसको प्रेशर कुकर का कवर लगाकर कम से कम 15 मिनट के लिए इसको मैं मीडियम आंच पर जो है गला लूँगी। और जब कीमा गल जाएगा तो फिर हम इसका आगे प्रोसीजर करेंगे। तो 15 मिनट के बाद जब मैंने ढक्कन हटाया है तो यह हमारा कीमा गल चुका है। अगर आप इसको देगची में बनाएंगे तो आपको कम से कम इसमें 35 से 40 मिनट के लिए इसको पानी डालकर बनाना पड़ेगा। और 1 गिलास की बजाय आप इसमें 2 गिलास पानी डालेंगे। अब यहाँ पे मैंने कढ़ाई ले ली है। अब मैंने कीमा जो है वो कढ़ाई में ट्रांसफ़र कर दिया है। इसमें अभी थोड़ा सा पानी बचा हुआ था और यहाँ कीमे की गुठलियाँ बन जाएंगी, तो इसको मैंने अच्छी तरह से चम्मच से जो है वो मिक्स कर लिया है। और जो इसमें प्याज, टमाटर और लहसुन था वो भी इसके अंदर घुल चुका है। और अब इसका पानी जो है वो हम ड्राई करेंगे। यहाँ मैंने 1 कप जो है इसमें भर के वेजिटेबल ऑयल डाल दिया है। अगर आप चाहें तो इसमें घी या देसी घी भी ऐड कर सकते हैं। तो ऑयल डालने के बाद अब हम इसका पानी भी ड्राई करेंगे और कीमे को जब पानी ड्राई हो जाएगा तो हम इसको अच्छी तरह से भून लेंगे। तो इसमें जो है वो पानी जो है हम मीडियम आंच पर इसको पानी को ड्राई करेंगे। तो यहाँ पर पानी जो है वो ड्राई होना शुरू हो गया है और इसको हम पानी को अच्छी तरह से इसको ड्राई करेंगे और उसके बाद हम इसको अच्छी तरह से भून लेंगे। तो यहाँ अपने फ्लेम जो है वो मीडियम रखनी है और इसके ऊपर ढक्कन जो है वो नहीं देना। तो अब पानी यहाँ थोड़ा सा रह गया है, ऊपर थोड़ा सा ऑयल नज़र आने लग गया है, तो इसमें मैंने सब्ज़ मिर्चें डाल दी हैं। सब मिर्चें डाली हैं, आप चाहें तो इसको कट करके भी डाल सकते हैं, तो इससे फ्लेवर बहुत अच्छा हो जाता है। तो अब मिर्चें डालने के बाद हम इसको अच्छी तरह से इसमें चम्मच चला देंगे ताकि इसके अंदर जो भी प्याज, टमाटर और लहसुन जो मैंने साबित डाला था है तो वो अच्छी तरह से इसके अंदर जो है वो कीमे के अंदर मिक्स हो जाए। हमने कीमे को बहुत अच्छी तरह से भूनना है और जो इसका पानी है उसको अच्छे तरह से खुश्क कर देना है। तो मैंने यहाँ पर जो इसमें 1 कप ऑयल डाला है वो इसलिए डाला है कि इसमें ऑयल ज़्यादा पड़ता है ताकि क्योंकि हमने इसमें कीमे को अच्छी तरह से फ्राई करना होता है। तो यहाँ पर हम कीमे को अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे और आँच को हम जो है वो दरमियानी आँच पर रखेंगे और पानी को हम अच्छी तरह से खुश्क होने देंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पानी तकरीबन खुश्क हो गया है और कीमे ने ऑयल भी छोड़ दिया है, ऑयल कीमे के ऊपर आ गया है। अब यहाँ पर कीमा भून चुका है, पानी ड्राई हो गया है, तो इसमें हम लास्ट स्टेप करेंगे, लास्ट इंग्रेडिएंट डालेंगे। मैंने यहाँ पर इसमें 4 टेबल स्पून या आधा कप के करीब मैंने इसमें दही डाल दी है। अगर आप या तो 4 टेबल स्पून मेजर कर लें या फिर इसमें आधा कप दही डाल दें। तो दही डालने के बाद दही जो पानी छोड़ेगा हम इस पानी को भी ड्राई होने देंगे और पानी ड्राई होने के बाद हम थोड़ा सा कीमे को और फ्राई करेंगे।
तो यहाँ पर जो है हमने अच्छी तरह से इसको कीमे को फ्राई कर लेना है दही के साथ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दही का पानी भी ड्राई हो गया है और कीमे ने जो है वो ऑयल छोड़ दिया है और सारा ऑयल जो है वो साइड किनारों पर और कीमे के ऊपर आ गया है। तो यहाँ पर अब हमारा कीमा जो है वो तैयार है। तो यहाँ पर हम अब लास्ट में जो है वो कीमे को थोड़ा सा इसमें चम्मच चलाएंगे और नीचे से जो कीमे की जो नीचे फ्लेम है उसको हम बंद कर देंगे। तो यहाँ पर हमारा कीमा जो है वो जो हमने बीफ का कीमा बनाया है वो बिल्कुल रेडी हो चुका है और हमने नीचे से आग भी बंद कर दी है। तो अब हम इसको सर्व करेंगे और ये हमारा जो चटखारा कीमा है जो कि बहुत ही मज़ेदार है, आप इसको कीमा कढ़ाई भी कह सकते हैं। अब हम इसको सर्व करेंगे और इसको हम मज़े से चपाती या नान के साथ इसको एंजॉय करेंगे। तो व्यूवर्स, ये बहुत ही मज़ेदार कीमा है, अगर आप जब इसको खाएंगे तो इसका टेस्ट बहुत ही मज़े का होगा। तो इसको सर्व करने के बाद हम अब इसको सब्ज़ मिर्चों से गार्निश करेंगे और सब्ज़ मिर्चों से गार्निश करने के बाद हम इसको सर्व करेंगे। तो व्यूवर्स, कैसी लगी आपको मेरी रेसिपी? अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें और कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताएं कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी और आप कौन सी रेसिपी देखना चाहते हैं जो कि मैं आपको अपने किचन में बना कर दिखाऊं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।